एक छोटे से गांव में दुखीराम नामक किसान रहता था। वो बड़ा ही धैर्यहीन था और हमेशा दुखी एवं निराश रहा करता था। उस गांव में बहुत से दूसरे लोग भी रहते थे। वे सब के सब अपनी खेती बाड़ी व काम धंधे किया करते थे। लगभग सभी के पास बराबर और एक जैसी ही जमीनें थीं। इसके बावजूद दूसरे लोग संपन्न थे और दुखीराम गरीब। उसके खेत में फसल या तो होती ही नहीं थी, और अगर होती भी थी तो दूसरे किसानों से आधी अधूरी। दूसरे किसान अपने घर के लिए साल भर का अनाज रख लिया करते थे और बाजार में बेचकर पैसा भी कमा लिया करते थे, जबकि दुखीराम के खेत की फसल उसके घर परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं होती थी। यही कारण था कि दुखीराम न केवल दुखी रहता था, बल्कि मन ही मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी रखता था। दरअसल वो बड़ा अदूरदर्शी एवं जल्दबाज था। सब्र या धैर्य नाम का गुण उसमें था ही नहीं। एक बार गांव में जल का संकट उत्पन्न हो गया। वर्षा ऋतु सूखी ही निकल गई और फसल को पर्याप्त पानी न मिलने से वो खराब होने लगी। ऐसे में कुछ कर्मठ किसानों ने धरती खोदकर कुएं बना लिए और उसके पानी से अपने खेतों को सींचा। लिहाजा उनके खेतों में फसल लहलहाने लगी। इसके विपरीत दुखीराम अपनी फूटी किस्मत को ही रोता रहा। वो कभी ईश्वर को कोसता, कभी नसीब को, और कभी उन लोगों को जिन्होंने कुएं खोदकर अपनी फसलों को सींच लिया था। उन्हीं दिनों गांव में एक साधु आए। बहुत से गांव वालों ने उनके दर्शन लाभ लिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाया। देखा देखी दुखीराम भी साधु महाराज के दर्शन करने उनके पास गया और अपनी बदनसीबी का रोना रोने लगा। उसने वर्षा न होने का भी जिक्र किया तो साधु महाराज बोले, जब दूसरे किसानों ने अपने अपने खेत में कुएं खोदे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने कोशिश की थी महाराज, दुखीराम ने कहा, मगर मेरे खेत में पानी ही नहीं निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरी पृथ्वी ही जल पर टिकी है। महाराज, पानी को छोड़िए, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं जल्द से जल्द संपन्न हो जाऊं। बेटा, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे जपने मात्र से कोई संपन्न हो जाए। संपन्न होना है तो मेहनत करनी होगी, धैर्य, समझ और सूझबूझ से काम करना होगा। जाओ, जाकर अपने खेत में 20 गज धरती खोदो, पानी अवश्य निकलेगा और फिर तुम्हें भी संपन्न होते देर नहीं लगेगी। साधु की बात मानकर दुखीराम अपने खेत में आ गया और लगा खुदाई करने। दूसरे ही दिन वो फिर साधु के पास पहुंचा और अपना दुख व्यक्त करते हुए बोला, आपने गलत कहा है कि पृथ्वी जल पर टिकी है। मेरे खेत में तो पानी ही नहीं है। तुमने कितना गहरा गड्ढा खोदा? साधु ने पूछा। आप गहरे की बात कर रहे हैं? मैंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? परेशान होकर साधु बोले, चलो चलकर तुम्हारा खेत देखते हैं। साधु दुखीराम के साथ उसके खेत की ओर चल दिए। खेत पर पहुंचकर दुखीराम बोला, देखिए महाराज, सारा खेत खुदा पड़ा है, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। साधु महाराज ने देखा, पूरा खेत कहीं 2 गज, कहीं 4 गज खुदा हुआ है। साधु समझ गए कि दुखीराम की गरीबी और पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है। वो बोले, तू इसलिए दुखी और गरीब है दुखीराम, क्योंकि तुझमें धैर्य नाम की चीज नहीं है। तूने 2-2, 4-4 गज करके बेसब्री से लगभग 400 गज धरती खोद डाली, लेकिन अगर धैर्य रखकर एक ही जगह पर सिर्फ 50-60 फुट गहरी खुदाई की होती तो तेरे खेत में जल की कमी न होती। संभव है कि तेरी फसल भी इसीलिए अच्छी न होती हो कि तू अंकुर फूटने का भी सब्र न रखता होगा और खेत खोदकर बार बार देखता होगा कि बीज फल फूल रहे हैं या नहीं। एक बात याद रख दुखीराम, सफलता का, उन्नति का, संपन्नता का मूल मंत्र है धैर्य। धैर्यहीन व्यक्ति न कभी सफल होता है और न ही संपन्न। जब तक तुम धैर्य धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता। ये कहकर साधु उसके खेत से निकलकर मंदिर की ओर चल दिए। दुखीराम ने सोचा कि साधु महाराज ने बात तो बिल्कुल सही कही है। दूसरे ही दिन वो कुएं की खुदाई में लग गया और उसने अब निश्चय कर लिया था कि चाहे कितनी भी गहरी खुदाई क्यों न करनी पड़े, जब तक पानी नहीं निकलता मैं खुदाई करना नहीं बंद करूंगा। दुखीराम की मेहनत रंग लाई और 20 गज खुदाई करने पर ही पानी निकल गया। ये देखकर दुखीराम ने मन में गांठ बांध ली कि आज के बाद जल्दी सफलता पाने के चक्कर में जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य
अपने काम और अपने विचार को नहीं बदलूंगा, क्योंकि आज तक मेरी असफलता, अवनति, गरीबी और पिछड़ेपन का यही कारण रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।